और बंदोबस्ती प्रदान करते थे। गुप्त काल के दौरान शिक्षा पर जोर देने से एक अत्यधिक साक्षर समाज का निर्माण हुआ, जिसमें ज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त हो गया। इस बुद्धिस्टिक उथल पुथल ने कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे गुप्त युग भारतीय बुद्धि और रचनात्मकता के लिए एक स्वर्णिम युग बन गया। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग केवल अनुकूल परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, इसे दूरदर्शी और सक्षम शासकों के वंश द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित किया गया था। इन सम्राटों ने अपने राजनीतिक कौशल, सैन्य कौशल और कला और ज्ञान के संरक्षण के माध्यम से अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के युग की नींव रखी। राजवंश के संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त, जिन्होंने 3री शताब्दी के आसपास शासन किया, ने साम्राज्य की नींव रखी। उसने गंगा के मैदानों में कई छोटे राज्यों को एकजुट किया, अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मजबूत शकाति का आधार स्थापित किया। उनके बेटे और उत्तराधिकारी घटोत्कच ने समेकन का काम जारी रखा, साम्राज्य के क्षेत्र और प्रभाव का और विस्तार किया। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर चढ़े और गुप्त इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हुए। रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया, इसके भविष्य के प्रभुत्व के लिए आधार तैयार किया। शकातिशाली लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी कुमारदेवी से उनका विवाह कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने बहुमूल्य गठबंधनों और संसाधनों को हासिल किया। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन ने गुप्त साम्राज्य के एक क्षेत्रीय शकाति से एक दुर्जय साम्राज्य में परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो एक सर्वोपरि सॉवरेन के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। सक्षम शासकों के इस वंश ने गुप्त साम्राज्य के उत्थान को प्रमुखता से सुनिश्चित किया। अपने क्षेत्र का रणनीतिक रूप से विस्तार करते हुए आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की उनकी क्षमता ने एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र का निर्माण किया, जो संस्कृति, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें अक्सर विक्रमादित्य कहा जाता है, गुप्त वंश के सबसे शानदार शासक के रूप में सामने आते हैं। 4वीं शताब्दी के आसपास सिंहासन पर बैठते हुए उन्होंने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे व्यापक रूप से गुप्त साम्राज्य का चरम माना जाता है। सैन्य विजय, कूटनीतिक जीत और अद्वितीय सांस्कृतिक उत्कर्ष की विशेषता वाले उनके शासन ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य अभियान रणनीतिक प्रतिभा और निर्णायक जीत से चिह्नित थे। उन्होंने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया, जिससे उनके सदियों पुराने शासन का अंत हो गया और